सरपंच रामउतार जी, धर्मवीर जी, और उसके साथ हमारे पूर्व के लेक्चरर आज प्रिंसिपल बन चुके हैं प्रवीण जी, और हमारे IDBI बैंक के मैनेजर साहब और गांव की पंचायत के मेंबर साहब में स्टेज पे पहुंच रहे हैं। उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद। ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, दीप को प्रज्वलित करते हैं, उसको शुभ माना जाता है। अभी हम जैसे दीप जला है, चमका है, उसी तरह हमारा हर काम आगे चलते बलजीत सर करवाएंगे और अपने विचार रखेंगे। बेटा हम आज लगवा देंगे इसको। सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है दिन रात एक करके इस मुकाम को पाया है। या दूसरे जो अपने आप आगे कर देते आज से मत आता। सबसे SMC कमेटी आए हुए अतिथिगण स्वागत करते हैं। इनका बहुत धन्यवाद। इनका हमारी ग्राम पंचायत बुराना ने हमारे स्कूल के विद्यार्थी हेल्थ में आए हैं। 10वीं के 12वीं के योगदान है, हमारी जन है, और हमारी विद्यार्थी भी उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है अपने है। ऐसे बच्चे देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आज के बच्चे ही, तो इसलिए एक दो नारे लगे वाले समय में वो भी ज्यादा मेहनत करेंगे। इनसे भी जब विद्यार्थी मेरिट में आए हैं, सामने भाई है, खुशी मिलती रहे हमेशा। हैं जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, ऐसे वो खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्थर। बहुत ही बाधाएं आती हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। कांटे आते हैं, लेकिन उनको फूल बनाना आना चाहिए। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पढ़ी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुखजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। मनवाणी से जनगण कर दे ऐसा गाएगी, मनवाणी से जनगण कर दे ऐसा गाएगी। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत, हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। पुष्प अक्षित ना पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुनो वन वन वाली। रोली चंदन पुष्प अक्षित ना पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुनो वन वन वाली। हृदय तंत्र के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, हृदय तंत्र के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए। हम बच्चों पर अतिथि तुम्हारा प्यारा आशीष पाए, हम बच्चों पर अतिथि तुम्हारा प्यारा आशीष पाए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है। प्रिंसिपल बन के यहाँ से गए हैं, तो क्लैपिंग हो रही। कनियारी गांव में पोस्टिंग है इनकी। हमारे प्रवीण सर
जो कि प्रिंसिपल बने हैं, प्रमोशन हुआ है, पनिहारी गांव में गए हैं। इनका हार्दिक स्वागत आए हुए। आदर और मान के सम्मान के योग्य गांव गुराना के सरपंच, जिला परिषद मेंबर, एसएमसी मेंबर्स, एसएमसी प्रधान, परिवार के सदस्य, गांव से आए माताएं, बहनें और ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। आज कल मैंने ये सोच के ऑर्डर निकाला था कि पूरा दिन मैं गुराना में रहूंगा। अब देखिए, एक बड़ी खुशी की बात बताता हूँ आपको। मुझे यहाँ से गए हुए लगभग 15-16 दिन हो गए हैं। हंस नहीं पाया था, काम का वजन इतना था। आज यहाँ आया, डीपी साहब ने हंसाया, मैं मखा डीपी साहब। मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का गांव है। इस गांव से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है, और सम्मान इतना कि मुझे यहाँ से प्रिंसिपल बना के ज्यादा दूर नहीं, अपने गांव के नजदीक स्कूल के अंदर भेज दिया। बोला इससे आके नहीं जाना है। बहुत अच्छा विलेज है आपका, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरा कार्यकाल जो था उसके अंदर मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे सारा स्टाफ याद आता है। कभी हम यहाँ पर बैठ के आपस में मजाक भी करते थे, खूब करते थे, आपस में हंसते भी थे। लेकिन अब दायरा, क्योंकि उस वक्त मैं एक लेक्चरर था, आज दायरा एक परिवर्तित हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा एक दायरे में रहना पड़ता है। हंस यहाँ लिया आके मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस गुराना गांव में हंसने का मौका मिला। मैं यहाँ से प्रिंसिपल बन के गया, मुझे बहुत खुशी है। उसी खुशी के रूप में मैं गांव गुराना के स्कूल के अंदर 5 पंखे, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे हमेशा हवा से तरसते हैं, 5 पंखे मेरी तरफ से गुराना स्कूल के अंदर दान देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। कक्षा 12वीं सौरभ सनोप जयवीर अंक प्राप्त किए हैं 472, 500 में से 94.4%। बहुत बहुत बधाई हो सौरभ, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छी मेहनत। प्रीति स्टेज पे आए। प्रीति पुत्री रमेश, प्रीति डॉक्टर ऑफ रमेश 469, 93.8%। साहिल आ जाए स्टेज पे। साहिल स्नो 2%। साहिल, बहुत बहुत मुबारक हो साहिल को। अगली जो कैंडिडेट है हमारी, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत अच्छा काम किया। 86.6%। पिंकी डॉक्टर ऑफ सुरेश 428 नंबर हैं, 85.6%। 85.6%। बहुत अच्छा प्रदर्शन। डॉक्टर ऑफ कुलदीप बहुत ही होनहार, 85.4%। 85, बहुत बहुत बधाई। अगला कैंडिडेट है इरफान, मैनेजर 84%, 84%। तालियां। नवीन की मम्मी है, हाँ कोई बात नहीं, मेडल प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। 420 नंबर है, 84%, 84%। सलोनी डॉक्टर ऑफ अशोक 413 नंबर है, 82.6%। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक आपको, आपने अच्छी सफलता हासिल करी है। अगले 10वीं क्लास के आ जाए स्टूडेंट। सन ऑफ जगदीश, तमन्ना डॉक्टर ऑफ सत्यवान, जल्दबाजी करती है। केनरा बैंक के मैनेजर साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसा कि वादा किया था सर ने कि जरूर आऊंगा मैं, तो इन्होंने अपना वादा निभाया और हमारे बीच में है सर, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका।
तो ये तमन्ना 10वीं गोपाल 93.6% अंक हासिल किए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अगली स्टूडेंट है हमारी काजल। अरे ताड़ी बजा करो। तालियां बेटा, बहुत ऊंची आवाज में। काजल का हो गया। रेनू डॉक्टर नानूराम, ये 450 90.2%। ये 500 में से मोहित सतीश का मोहित सतीश सनव सतीश हो गया जी। आशीष कुमार सनूफ राजू 423 अंक हैं 500 में से 84.6%। तो हमारे नए एसएमसी के जो प्रधान हैं लेडीज, वो भी सम्मानित करेंगे, उनका भी स्वागत है। 80.8%। बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, बहुत बहुत बधाई है इन विद्यार्थियों को। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, जोर से तालियां बजाई गए हैं। 500 में से 82.4%। बहुत बहुत बधाई इन बच्चों को। सौरभ की बहन है ये, जो कि +2 में टॉपर है, उसकी बहन है दीपिका। 403 अंक 500 में से 80.6%। नवदीप, बहुत बहुत बधाई हो नवदीप। इसके अंक हैं 500 में से पलक जी 80% है इस लड़की के, पलक के। पलक को बार बार बधाई, हमेशा फलते फूलते रहें, भगवान इनका भविष्य उज्जवल करें इन सब बच्चों का। हाँ जी, एक सलोनी डॉक्टर ब्रिजभान, जिसने NMMS में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छी लड़की है हमारी स्कूल की भान, बहुत ही अच्छी लड़की है। भगवान इनको सफलता प्रदान करे, सफलता की ऊंचाइयों को छूती रहें ये। भगवान इन्हें विद्या का वरदान दे। बहुत ही अच्छी, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। के बच्चों के साथ ग्रुप फोटो हो रहा है, अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। तालियां बजाने वाले बच्चे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही ग्रुप फोटो करवाते रहें, ऐसे ही इनाम पाते रहें, ऐसे ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मेहनत 95 नंबर है प्रीति के, और हिस्ट्री में 99 यानी 99 नंबर है, ये भी प्रीति के हैं। और सौरभ के 100 में से 100 नंबर हैं ज्योग्राफी में +2 में, और फिजिकल एजुकेशन में सौरभ के हैं 99। तालियां बजाइए इनके लिए। इसी तरह 10वीं क्लास में हिंदी में 93 नंबर हैं काजल के, 95 नंबर इंग्लिश में रेनू के, और मैथ में 98 नंबर गोपाल के, और साइंस में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं 92 मोहित ने, और सोशल साइंस SS में गोपाल ने 95 नंबर लिए हैं, और फिजिकल एजुकेशन में काजल और जरीना के 100 नंबर है, पूरे 100 में से 100, और संस्कृत में गोपाल के 95 नंबर है। तो ये हमारा बहुत ही शानदार सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट था। ये जो पल है ना, पिछले साल भी ये पल आया था ना पिछले साल ये पल। सरपंच साहब आए थे और काफी मेंबर्स आए थे, सभी ने बड़ी बधाई दी थी। लेकिन उस टाइम जिस बच्चे ने प्रण किया था ना कि मैं भी स्टेज पे आऊंगा, वो बच्चा आज स्टेज पर है। तो इन बच्चों में से आज कौन प्रण करता है अभी हम स्टेज पे आएंगे आने वाले टाइम में? कोई बच्चा प्रण नहीं करता सभी। इसमें हमारे IDBI बैंक से शाखा प्रबंधक और कैनरा बैंक से शाखा प्रबंधक पूर्व पार्षद रणबीर जी, मंडल अध्यक्ष भाई देवेंद्र, और जितने भी मेरे सहयोगी ग्राम पंचायत गुराना के पंच,
पूरा स्कूल का स्टाफ, अभिभावक, सबका आज यहाँ पहुंचने पर सबसे पहले तो स्वागत है। और आज इस अवसर पर जो बच्चों ने अपनी मेहनत से गांव के और स्कूल के नाम का रोशन किया है, उसके लिए मैं सभी अध्यापकों का, इनके अभिभावकों का और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में गांव के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, स्कूल प्रशासन के हैं। तो मैं आने वाले समय 15 अगस्त में मेरे दिमाग में एक आज पहले रखना चाहूंगा, बाद में अपनी और बात कहूंगा। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रोग्राम करते हैं हर साल गांव में, स्कूल में। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है। जो हमारे गांव के गजटेड अधिकारी, चाहे वो किसी भी पोस्ट से है, उदाहरण के तौर पर हमारे साधु राम जी हैं, डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर रिटायर हुए हैं, महेंद्र बुरा है, ऐसी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो मेरा इसमें सहयोग करें। उनको 15 अगस्त पर बुलाएंगे न स्कूल में, उन लोगों को, चाहे वो रिटायरमेंट में है या नौकरी में है, उनसे समय लेके उनको बुलाएंगे 15 अगस्त पर, उनको यहाँ सम्मानित करें तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हम उनको इसलिए बुलाना चाहते हैं कि हमने न्यू कई जगह पाओगी। देखो भाई बड़को, ये अधिकारी सरकारी स्कूल में पढ़ के गजटेड ऑफिसर लगे। तो मेरी एक पहल है, कोशिश है, मैं मेरे गांव के गजटेड अधिकारियों को 15 अगस्त या 26 जनवरी पर बुलाऊं, उनको सम्मानित करूं और बच्चों को इस चीज का ज्ञान हो कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं बनता। बच्चा सरकारी स्कूल में, जिस तरह भी मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, अपना एक ताजा उदाहरण है, रामफल बढ़िया छोरा जज लग गया है, पहली से आखिर तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, लेकिन समाज ने एक फैशन पकड़ लिया, हमारा बालक है तो सरकारी स्कूल में जावा है, मेरा पड़ोसी का बालक पीढ़ी बस में प्राइवेट में जावा है, माँ में क्या मैं कम सम है। इस धारणा को खत्म करते हुए सरकारी स्कूलों का सहयोग करें। 7-7 हजार रुपया की मैडम पढ़ावा है, 2.5 लाख रुपया मास्टर बैठे हैं, सब ने बेरा लाख रुपया वाला मास्टर तो बालक लोगों ने भेजते, 7 हजार रुपया वाली मैडम तो मास्टर ने बालक ने भेजे हैं। तो मेरा सुझाव है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का कोई फंक्शन किया जाए। इसके बारे में जिस तरह अपने मंडल अध्यक्ष एनवायरमेंट हो, जिसे भी टूटे फूटे हम मास्टर जी तारागर, जो भी चीज की जरूरत हो, हमारी तो कोशिश ये रहे, हमारे जोड़ो में तो पीछे बंदे हमें लाने के 8 लाख सहको नहीं जोड़ो, मौजूद हाथ भी जोड़ दिया, हमारा जोड़ो को नहीं हाथ रहे। और जो ये से ऊपर नंबर लेके आए हैं, उनको मैं 500 रुपये पर बच्चा मेरी तरफ से, और जो 90% से कम है उनको 200 रुपये पर बच्चा मैं मेरी तरफ से दे सम्मान के रूप में दूंगा। और इसी के साथ मैं ज्यादा या हमारे जो गांव के सामाजिक आदमी के सामने रख सकते हैं सर, क्योंकि सरकार की तरफ से हमने 3 साल से मैं यहाँ हूँ, बार हमारे बार बोलते हैं बैंचों के लिए बैंच भी नहीं आए थे। हर 6 महीने हम बोलते हैं, ऊपर भेजी जाती रिपोर्ट है, हमारे पास बैठने के लिए बेंच नहीं है। लेकिन सरकार का काम ऐसा होता, पता नहीं कितने दिन लगा दें, आवे तो फालतू चीज आ जाए। उसके लिए तो हमारे स्कूल में कमियां हैं। हम पंचायत से और हमारे जो सामाजिक आदमी को बुलाए जाते हैं, उनसे आस करते हैं। मास्टर जी आपकी जायज मांग है। अरे सारी साथी को आवा तो 2 बैठे धर्मवीर देवेंद्र मैंने पिटवाइए ना। हाँ, सरकार पे भाषण सरकार में कागज में काम, पंचायत की तरफ से 2 बेंच हमें अगर मंगवाइस कहाँ पंखे दे जाएंगे। ठीक है जी, 10 पंखे दे देना। कितने? 10 पंखे दे जाएंगे। कपड़े 12 बजे से पहले लाइट नहीं आती तो गर्मी कितनी स्कूल में? क्या हमारे को सोलर सिस्टम की जरूरत है? क्या सरपंच साहब ने देना चाहिए?
हम मांग करते हैं सरपंच साहब से कि हमारे स्कूल में सोलर सिस्टम लगाया जाए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। सोलर पैनल मास्टर जी ये कितने वाट के हैं? ये तो जी 2 वाट का है। 2 किलोवाट का तो इसकी 10 किलोवाट का कराए जाएंगे। अरे वो केला क्या कर है वो घोड़ा हाँ और वो आ जाए 24 घंटे लाइट। चलो क्यों सर डायरेक्ट मीटिंग हो गया। सब अध्यापक, मुख्य अध्यापक, इसके 2 वित्त मंडल मुख्य अध्यापक, प्रिंसिपल, गांव से सब आए हुए मातृशक्ति जो बच्चों के माता पिता आए हुए हैं, थोड़े आए हैं, ज़्यादा आने चाहिए थे। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को जो 80% से ऊपर 90% से ऊपर लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं। इससे सभी बच्चों ने शिक्षा लेनी चाहिए भाई, हम भी आगे सम्मानित हुआ। सम्मानित का मतलब चाहे एक पिस्सा हो चाहे को सम्मान्य हो, पैसे से मेडल से कोई नहीं, एक सम्मान होता है। और ये मतलब नहीं है हमने नंबर लेके सर नौकरी पावे, नहीं। जीवन पढ़ाई बिना जीवन अधूरा है। बच्चे ध्यान से सुन लो, तारे लिए कहूँ मैं, नियम बना लो अपने। समय पर उठना, सवेरे सैर करनी, कितने घंटे पढ़ना, कितने घंटे खेलना। रही बात नशे से दूर, बीड़ी दारू और नशे हुए ये अपन करने। स्वास्थ्य के लिए खेल कूद जरूरी है और जीवन के लिए पढ़ाई जरूरी है। रही बात दादा सरपंच ने जो स्टाफ ने मांग करी थी, बढ़िया ढंग से उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सही आश्वासन दिया है, होने वाला काम है। सौर ऊर्जा का ले पंखे आ जाएंगे, पंखे चल जाएंगे, बिजली आओ 2-3 घंटे 4 घंटे चलना। लेकिन व्यवस्था सरपंच साहब से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी क्यों अपना सरकारी काम से मन देख लिया, गल्ला पड़े जल्दी होगा नहीं होगा। 5-6 पर गाड़ी का बात मैं भी अपनी तरफ से जो 90% थे 500 रुपये उन बच्चों को, और जो 90 का नीचे है उनको 200 5-7 कंधों में भेज दी जल्दी में मैनेजमेंट में। मैं खुशी करी है मेरा तो मैं दे दिए मैंने, ठीक है। और स्टाफ की यह मांग थी वह पंखे को नहीं स्कूल में। दादा सरपंच 10 पंखे को दादा मैं भी हिम्मत से करूँगा, 10 पंखे मैं भी दे दूँगा। दादा सरपंच की मदद करेगा यो सरकार में, इसकी मानना है, मुख्यमंत्री मानना, मंत्री मानना है। जो सोलर का पैनल लाने की खबर है, मंडल अध्यक्ष जी आप इसका दादा की पूरी मदद करें जी लाके, और जल्दी से जल्दी दुआने की कोशिश करें। रही बात स्टाफ की, उनके अफसर बनेंगे नहीं बनाए। भगवान ने आपको मौका दिया है, धर्म से मेहनत से कामयाब होंगे। अगर आप इनको नहीं बढ़ाओगे तो आपके बालक को उम्मीद ना करियो, 4 बजे जुट जाएंगे हो जाए। 5100 रुपये वो भी बच्चों को का उत्साह वर्धन के लिए 5100 रुपये दे रहे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। सरपंच महोदय जी, भूतपूर्व जिला पार्षद धर्मवीर जी, हमारे वरिष्ठ अध्यापकगण बलजीत जी, सभी समस्त स्कूल का स्टाफ, बच्चों व उनके अभिभावक और समस्त ग्रामवासी, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं कि हमारे गुराना स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा परीक्षा में, मैं देख के बहुत ही आश्चर्यचकित भी था और मुझे खुशी भी हो रही थी कि हमारे बच्चे आज के युग में प्राइवेट स्कूलों से भी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी मुकाम पर जाना चाहें वो अचीव करें। और बैंक के ब्याह पे काफ़ी मैं भी प्रयासरत रहूँगा कि CSR एक्टिविटी के तहत जो भी हम अपने स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ कर पाए, वहाँ मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। हमारे माननीय सरपंच जी और बाकी जो भी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और अवसर दिया है बोलने का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कैमरा मैन की तरफ से और हमारे सभी स्टाफ की तरफ से।
और दूसरा जो बच्चे सम्मानित हुए जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको बधाई। साथ साथ में जिनको सम्मानित नहीं किया गया पर जो पास हुए हैं, मेहनत की है जिन्होंने, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, मैं पहले हमेशा से कहता हूँ कि पढ़ाई करके शिक्षा ग्रहण जो की है वो अच्छे कामों में काम की आएगी आपके, क्योंकि शिक्षा जो ज्ञान मिलता है हमें वो एक हथियार की तरह है। उसे किस जगह चलाना है, किस तरह चलाना है, सही काम में गलत काम में, वो बहुत ज़रूरी है। तो अपनी शिक्षा को सही जगह पे प्रयोग करें, क्योंकि ज्ञान जो होगा वो जहाँ सही लगेगा वही हम उन्नति के कार्य में काम आएगा हमारे। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेल में ज़रूर आगे रहें, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे पाता, तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में ज़रूर भाग लीजिए और अपने गांव का नाम रोशन करें, पढ़ाई में भी और खेलों में भी। और जो बैंक की तरफ से मेरी जो सेवा होगी बच्चों को, बैंक में आप सभी आएँ, कोई भी अगर किसी को भी बैंकिंग की सेवा चाहिए, कोई भी काम हो, कभी मुझसे भी मिलिए, मेरे स्टाफ से भी मिलिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कभी भी मिलिए। आपके घर वालों को कोई दिक्कत हो, बैंक की कोई सेवा चाहिए हो, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद। जिस तरह हमारे प्राइमरी स्कूल में सर प्रोवाइड करवाया है बच्चों को फर्नीचर, तो आप भी अपने हेड ऑफिस से बात करके फर्नीचर इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप करवाएं। हाँ, करो बात आप। स्कूल के इंचार्ज बलजीत सियाग जी, अन्य अध्यापकगण, प्रिय अभिभावक, प्रिय बच्चों और बैंक मैनेजर केंद्रा IDBI, आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। आभार आपका। मैं आप दोनों मैनेजरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे खासकर प्राइमरी के दाखिला खुलाने के लिए, वो अकाउंट खुलाने के लिए जाते हैं आपके पास, तो आप पैसे मांगे जाते हैं। गरीब बच्चे हैं जी, आप जीरो ऐसा ही है जी। वो कोई अकाउंट जो खुलाते हैं 1000 रुपये, 500 रुपये, हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका खाता जीरो पे ही खोलें, जीरो बैलेंस का, ये रिक्वेस्ट थी। बाकी आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह दें ताकि 2024-25 ये याद रहे कि गुराना में 20 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी। हर साल ऐसा मौका आएगा, अगली बार 40 बच्चे आएंगे हमारे जी। देवेंद्र जी मंडल अध्यक्ष, वो भी रिक्वेस्ट है। ये सब आपके लिए आए हैं। चेयरमैन, उनको भी सम्मानित करें भाई। जोरदार तालियां बेटा। और विद्यालय की तरफ से ये एक प्यारा सा स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके सर। अपनी नेक कमाई में से 1100 रुपए दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल साहब। बलजीत 21 है, बलजीत के। और ये हमारे स्टाफ सदस्य कहूंगा मैं तो इनको नहीं फिर पकड़ लेंगे रोज। जी नमस्कार सर जी। हमारे स्कूल में आज जो हमने प्रोग्राम किया था, जो हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं में जी अच्छा रिजल्ट लेके आए। अच्छा नहीं है बोलूँ मैं कि जो 12वीं का बच्चा हमारा जिसने 472 अंक प्राप्त किए हैं, हाँ। वो हमारे आसपास के एरिया में जितने प्राइवेट स्कूल हैं और जितने सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक लेके आया है। हाँ। 12वीं क्लास का बच्चा है सौरभ, उसको 472 अंक हैं। तो उसके लिए हमने जो मान सम्मान के लिए बच्चों को, ताकि आगे जो नए बच्चे उनको शिक्षा मिले, उनका भी हौसला आगे बढ़े, उनको देख के वो भी अच्छा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और हमारा रिजल्ट आगे भी ऐसा ही आता रहे। उसके लिए हमने पूरी पंचायत को बुलाया था। हमारे पूर्व पार्षद जी हैं धर्मवीर जी, हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी को, और साथ में हमारे जो बैंक मैनेजर हैं दोनों, उनको बुलाया था। और जो हमारे SMC के कमेटी के प्रधान हैं मेंबर है साथ में, उनको भी बुलाया था। जितना बच्चों का हमारी पंचायत ने और साथ में दूसरे आए हुए धर्मवीर जी ने
मान सम्मान किया है। साथ में तो स्कूल को जो हमारे स्कूल के अंदर कमियां थी हमने उनको बताया, हमारे स्कूल के अंदर कुछ पंखों की कमी है, सोलर लाइट नहीं आती, सोलर के लिए है, उनके लिए पंचायत ने हमारे को ये कहा भी हम जल्दी से जल्दी वो हमारे स्कूल के में लगाने का काम करेंगे। उससे पहले हमारे को पंचायत ने एक वाटर कूलर दिया है जो बड़ी मेन प्रॉब्लम थी, उसका भी एक या आज या कल आ जाएगा और वाटर कूलर लगेगा। दूसरा जो गाँव के मोजिज़ आदमी आए हैं, साथ में पंचायत के बड़े मेंबर हमारे साथ में रहते हैं हमेशा सारे, तो उनका सबका पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। वह जब भी हम ऐसे कोई प्रोग्राम करते हैं या बच्चों के हौसला बढ़ाने की बात आए तो हम आपको बुलाएं और आप हमारे स्कूल में आएँ ताकि बच्चों का हमेशा आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते रहें। और मैं एक बार फिर पूरी पंचायत का और हमारे जो मीडिया के भाई हैं, अशोक जी मेरे छोटे मित्र हैं, छोटे हैं मेरे से, मैं आपका ही धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौके पे आप आएँ और इसी प्रकार से कवरेज करेंगे ताकि लोग इस वीडियो को देखें और पता चले कि सरकारी स्कूल में भी ऐसे बच्चे आते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं और स्कूल में क्या क्या सुविधाएँ हैं। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज ये हमने एक आयोजन किया था प्रतिभा सम्मान समारोह, जो हमारे स्कूल के 10वीं और 12वीं के बच्चे मेरिट में आए हैं उनका सम्मान किया था। तो उसके लिए आप आए मेंबर साहब बलजीत जी जो हमारे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम करते रहते हैं, और दूसरे सरपंच साहब और बैंक के मैनेजर, पूरा यानी कि गाँव का प्रशासन हमारे साथ था। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये ऐसे प्रोग्राम करने का उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों। तो स्कूल प्रभारी होने के नाते मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में शिरकत की और इसके लिए हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करी, हौसला बढ़ाया। और जितना भी मान सम्मान आप लोगों ने दिया, चाहे वो पैसे से था, मॉरल सपोर्ट से था, उसके लिए सभी का धन्यवाद। रोटी पौं सास मेरा भाई यारी, हेरी मैं क्या की रोटी पौं बहुए बाजरे की पोलेरी, हेरी बथुए का बना ले साग बहुए बाजरे की पोलेरी, हेरी बथुए का बना ले साग, वीर मेरा झूमण लाग गया री, हे मैं पीठ फेर कर रोई, वीर मेरा जीमण लाग गया री, हे मैं पीठ फेर कर रोई, बेबे मेरी रोवे मत न्यारी, हे तेरी माड़ी सा तकदीर, बेबे मेरी रोवे मत न्यारी, हे तेरी माड़ी सा तकदीर, सास ननदो यारी, हे मैं क्या की रोटी पाऊं सास ननदो यारी, हे मैं क्या की रोटी पाऊं बहुए गेहुआ की पोलेरी, हेरी आलू का बना ले साग बहु गेहुआ की पोलेरी, हेरी आलू का बना साग, काल के दुश्मन आया था, हेरी बथुए का बनाया साग, काल दुश्मन आया था, हेरी बथुए का बनाया साग, आज के डीसी आया से, हेरी आलू का बनाया साग, आज के डीसी आया से, हेरी आलू का बनाया साग, भाई तुम्हारे बात बरेंगे री, हेरी कर छा करवा जमाई, भाई तुम्हारे बात बरेंगे री, हेरी कर छा करवा माई, साढ़े कतार देखते हैं मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है। निकालो देखिए मैं
और उसके बाद ये अब नौकरी पे लग चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी वहां से छोड़ के स्पेशल बुलाए गए आज, ताकि जो हमारे बच्चे ने मेहनत करी है, परिश्रम करी है और स्कूल का और गांव का मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए एक अच्छी सी कवरेज हो, एक अच्छी ही वीडियो बने और दूसरे लोग देखें और दूसरे बच्चे देखें, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो इसलिए आपने बेटा अनुशासन में और बढ़िया तरीके से जितना बढ़े इतना ही अच्छा लगेगा। प्राइवेट स्कूल है हमारे चारों तरफ गांव, चाहे हमारा डाटा लगाएं, मसूदपुर, खानपुर, सिंदड़, बदावड़, डाट गांव, ज्ञानरूप पे सब जगह मिला है। तो हमारे स्कूल के जो बच्चे ने 475 अंक प्राप्त किए हैं, 472 अंक, वो सबसे सर्वोपरि है बेटा। सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारे स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का। बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, जिसने हमारे मेहनत करी है, अच्छे अंक लेके आए हैं, आने वाले बच्चों के लिए एक रास्ता दिखाया है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़कर भी बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। बच्चों के सामने अपनी बात रखें, बढ़िया तरीके से उनको बताएं। शिक्षक है या जो स्कूल का स्टाफ, उनका शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने हम पर इतनी मेहनत की है, अच्छे से लगन से हमें पढ़ाया, हर सब्जेक्ट में हमारा साथ दिया, हर फील्ड में पढ़े चाहे कम पढ़े, पूरा कंसंट्रेशन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद होगा। ना करें, क्योंकि जब आप अपनी तुलना किसी से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कंपेयर मतलब नहीं करना चाहिए। वातावरण भी अच्छा रखें, जितना आप स्कूल का वातावरण रखेंगे आपकी शिक्षा के लिए उतना ही अच्छा होगा और बेहतर होगा, और आपको जिंदगी में कई अवसर मिलेंगे ऐसे बोलने के, अगर आप खुद के दम पर कुछ करोगे। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बेटा। जैसे कहीं पर भी जब आपको ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसे प्रोग्रामों में स्टेज पर बोलने का मौका मिले, तो बेटा आपको चूकना नहीं चाहिए। इससे आपके एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है बेटा, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे बेटा। मैं दूसरे बच्चों को भी चाहूंगा 10th क्लास और सम्मान मिला है मुझको, उस सम्मान के असली हकदार मेरे सभी टीचर्स व मेरे पेरेंट्स हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और मैं और 12वीं की जो बोर्ड के रिजल्ट है उसमें अच्छा अंक प्राप्त करने की बजाय आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि अपने जीवन के जो आपका लक्ष्य है उसके अंतिम चरण तक निरंतरता से मेहनत करने का आप काम करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप चाहे थोड़ा पढ़े चाहे कम पढ़े, लेकिन रेगुलरिटी के साथ जरूर पढ़ें। और सिर्फ नौकरी लगना ही पढ़ाई का कोई लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का जो प्रत्येक क्षण है उसके अंदर यदि आपका अपना नाम करना है, समाज के अंदर आपकी एक इमेज बनानी है, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ही, किताबों के साथ पढ़ना ही सिर्फ पढ़ाई नहीं है। प्रत्येक वो चीज जो सामाजिक हमारी उपयोगी है वो पढ़ाई के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जब परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जितना ज़्यादा आप किसी भी टॉपिक के अंदर घुसने का काम करेंगे उतना ही अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। आप मेहनत करते रहें, कभी पीछे ना रहे। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके मोटिवेशन को गिराएंगे, कहेंगे कि तू नहीं कर सकती, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, लगातार मेहनत करते रहना है और लगन करके पढ़ना है। जो टीचर्स पढ़ाएं उस पर पूरी गौर से, पूरी ध्यान लगा के पढ़ना है। रोज पढ़ने की कोशिश करें, एक दिन भी मत छोड़ें, संडे को भी पढ़ें, ताकि आपके माइंड में जो पढ़ाया गया वो भूले ना और वो रिवीजन और वो चीज पक्की हो जाए, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।